नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे चैनल में आप सबका फिर से स्वागत है। दोस्तों, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकॉन को भी प्रेस करिएगा ताकि आपके मोबाइल में मेरे वीडियो के नए नए नोटिफिकेशन आते रहें। दोस्तों, हिंदू धर्म में एकादशी तिथि का खास महत्व है। एकादशी तिथि महीने में 2 बार आती है, एक कृष्ण पक्ष में और एक शुक्ल पक्ष में। आषाढ़ कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को योगिनी एकादशी तिथि कहते हैं। यह 5 जुलाई यानी कि आज है। एकादशी तिथि भगवान विष्णु को अति प्रिय है। इस दिन विधि विधान से विष्णु भगवान की पूजा अर्चना करनी चाहिए। दोस्तों, आइए जानते हैं योगिनी एकादशी की पूजा विधि क्या है, पूजा का महत्व क्या है और उसकी कथा क्या है। एकादशी का व्रत सभी व्रतों में श्रेष्ठ बताया गया है। योगिनी एकादशी का व्रत करने से कुष्ठ रोग से मुक्ति पाई जाती है और इस दिन सुबह जल्दी उठकर नित्य क्रिया से निवृत्त होकर स्नान आदि करके भगवान विष्णु का गंगा जल से अभिषेक करें। फिर उनको पाटे में पीला कपड़ा बिछाकर स्थापित करें और कलश को भी स्थापित करें। सबसे पहले कलश का पूजन करें, फिर विष्णु भगवान को चंदन लगाएं, पुष्प की माला चढ़ाएं, तुलसी चढ़ाएं, उनको प्रसाद लगाएं और व्रत रहने का संकल्प लें। कथा सुनें, हवन आरती वगैरह करें और प्रसाद में फल मिष्ठान के साथ तुलसी की पत्ती जरूर चढ़ाएं, क्योंकि तुलसी के बिना भगवान विष्णु की पूजा अधूरी है। और भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी का भी पूजन करना चाहिए। इस दिन व्रत रखने से सभी प्रकार के पापों से मुक्ति मिलती है और एकादशी का व्रत करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। और आज के दिन जो कथा सुननी चाहिए, आइए हम वो कथा सुनते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि भगवान, मैंने ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी का व्रत का माहात्म्य सुना, अब कृपया आषाढ़ कृष्ण एकादशी की कथा सुनाइए। श्री कृष्ण कहने लगे कि राजन, आषाढ़ कृष्ण एकादशी का नाम योगिनी है। इसके व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और यह लोक में भोग और परलोक में मुक्ति देने वाली है। मैं तुमसे पुराणों में वर्णन की हुई कथा कहता हूँ, सुनो। स्वर्ग धाम की अलकापुरी नामक नगरी में कुबेर नाम का एक राजा रहता था। वह शिव भक्त था और वह प्रतिदिन शिव की पूजा किया करता था। हेम नाम का एक माली पूजन के लिए उसके यहाँ फूल लाया करता था। हेम की पत्नी बहुत ही सुंदर थी। एक दिन वह मान सरोवर से पुष्प ले आया, लेकिन कामासक्त होने से कारण वह अपनी स्त्री से हास्य विनोद करने लगा। इधर राजा उसकी दोपहर तक राह देखता रहा। अंत में राजा कुबेर ने सेवकों को आज्ञा दी कि तुम लोग जाकर माली के न आने का कारण पता करो। सेवकों ने कहा कि महाराज, वह पापी अतिकामी है, अपनी स्त्री के साथ हास्य विनोद कर रहा होगा। यह सुनकर कुबेर ने क्रोधित होकर उसे बुलाया। हेम माली भय से कांपता हुआ आया। राजा कुबेर ने क्रोध में आकर कहा, अरे पापी, तूने मेरे परम पूजनीय ईश्वरों के ईश्वर श्री शिवजी महाराज का अनादर किया है, इसीलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तू स्त्री का वियोग सहेगा और मृत्यु लोक में जाकर कोढ़ी हो जाएगा। कुबेर के श्राप से हेम माली का स्वर्ग से पतन हो गया और वह उसी क्षण पृथ्वी पर गिर गया। पृथ्वी पर आते ही उसके शरीर में कोढ़ हो गया और उसकी स्त्री भी उसी समय अंतर्ध्यान हो गई। मृत्यु लोक में आकर माली ने बहुत ही दुख भोगा और बिना अन्न जल के भटकता रहा। रात में नींद भी नहीं आती थी, परंतु शिवजी की पूजा के प्रभाव से उसको पिछले जन्म की अपनी स्मृति का ज्ञान अवश्य रहा। घूमते घूमते एक दिन वह मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में पहुंच गया, जो ब्रह्मा से भी अधिक वृद्ध थे, और हेम माली वहां जाकर उनके पैरों में पड़ गया। उसे देखकर मार्कंडेय ऋषि बोले, तुमने ऐसा कौन सा पाप किया था जिससे तुम्हारी ऐसी हालत हो गई। हेम माली ने सारी बात बताई। यह सुनकर ऋषि बोले, निश्चित ही तूने मेरे सन्मुख सत्य वचन कहे हैं, इसीलिए तेरे उद्धार के लिए मैं एक व्रत बताता हूँ। यदि आषाढ़ कृष्ण मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी नामक एकादशी का व्रत करोगे तो तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। यह सुनकर हेम माली बहुत ही प्रसन्न हुआ और ऋषि के वचनों के अनुसार योगिनी एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करने लगा। इस व्रत के प्रभाव से
वह अपने पुराने स्वरूप में आ गया और अपनी स्त्री के साथ सुखपूर्वक रहने लगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, इस योगिनी एकादशी की कथा का फल 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर है। इसके व्रत से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु समस्त पापों को क्षमा करके पुनः जीवन दान देते हैं। तो दोस्तों, ये थी एकादशी की व्रत कथा, जिसको ज़रूर सुनना चाहिए। इसको सुनने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और मनुष्य के सारे कष्ट दूर होते हैं।